बेटी ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं, ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना? मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है डैडी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी। जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका। अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी न माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपके औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। आओ रफू मास्टर आओ। कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पे मजबूर किया जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हंसाई कराई, उसी आदमी को मुझ पर
हंसने के लिए बुला कर लाए हो मास्टर? ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब न हो। बेटी मैं मानता हूं कि आंधियां घरों की तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर। मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पूजा। मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूं कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है। लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में जला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा है क्या है पूजा? गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा। रुक जाओ दीपक। मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो? अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है। ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे। तू खुशनसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाह कर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक, चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी, मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी। जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे।
ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतने आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख, मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो। मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट। दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले। रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी। इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, बहुत जालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप की थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है, मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी, क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। है? बोल। है? कृष्णा। तू करता है कि नहीं? करता है? है? नहीं? नहीं? हे राम! कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है। नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो, मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो।
अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा